Dear friends, welcome back to the lecture of computer network. लेक्चर काफ़ी आप लोगों के लिए लेट आया। एक्चुअली कंप्यूटर नेटवर्क के थोड़े कंटेंट्स जो हैं वो बहुत हाई हैं और उनको थोड़ा सर्च करना पड़ता है, तो इसलिए इसके बीच में थोड़ा गैप आ जा रहा है। तो आज हम रेडियो वेव्स को आगे बढ़ाएंगे। रेडियो वेव्स के ऊपर काम करेंगे। अनगाइडेड मीडिया के बारे में हमने इससे पहले लेक्चर लिया था कि जितना भी एटमॉस्फेयर हमारा है किस तरह से हम तीन प्रोपेगेशन करा के और हम डिफरेंट तरह की वेव्स को उसमें क्रिएट करा सकते हैं। आज स्पेसिफिकली रेडियो वेव्स ले लेते हैं। रेडियो वेव्स सबसे इम्पोर्टेंट एक तरीके से वेव्स हैं जो कि हम एटमॉस्फेयर में क्रिएट कराते हैं। सबसे ज़्यादा काम आने वाली वेव्स हैं और इनको हम काफ़ी टाइम से इस्तेमाल भी करते आ रहे हैं। जितना हमने अपना म्यूज़िक सिस्टम पहले रेडियो आप लोगों ने सुना होगा, गांव देहात और शहरों में भी हर एक जगह पे हम रेडियो सुनते थे, आज भी हम सुनते हैं। पहले थोड़ा टेक्नोलॉजी डिफर करती थी, अब थोड़ा और अच्छी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे उसमें लाने की कोशिश की जा रही है। पहले एम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम सुनते थे, अब हम एफएम यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में उसको सुनते हैं। तो रेडियो वेव्स मेनली लॉन्ग और शॉर्ट वेव, दो वेव्स के ऊपर हम यहाँ पे चर्चा मेनली करेंगे। रेडियो वेव्स ट्रांसमिशन के बारे में अगर बात करें तो रेडियो वेव्स हैव फ्रीक्वेंसीज बिटवीन 10 किलोहर्ट्ज एंड 1 गीगाहर्ट्ज के बीच में जितनी भी फ्रीक्वेंसी रहती है, 10 किलोहर्ट्ज से हम चालू कर देते हैं 1 गीगाहर्ट्ज तक की से पहले पहले की जितनी फ्रीक्वेंसीज हैं, दिस कॉल्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी। आरएफ भी बोलते हैं, शॉर्ट में आरएफ बोलते हैं। तो रेडियो फ्रीक्वेंसीज हैं और मैंने बताया बहुत यूजफुल फ्रीक्वेंसीज हैं और इन्हीं फ्रीक्वेंसीज के थ्रू हम जितना भी काम एग्जैक्टली कम्युनिकेशन का है और ख़ासतौर से जो हाई क्वालिटी कम्युनिकेशन है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री वगैरह सब इसी को यूज़ करती हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। हम एटमॉस्फेयर को एज ए मीडिया यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम तार वगैरह नहीं लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हम आसानी से अपना जो वर्क है कम्युनिकेशन का वो आसानी से कर सकते हैं। रेडियो वेव्स इंक्लूड द फॉलोइंग टाइप्स। सबसे पहला जो इसमें आता है रेडियो वेव्स में, वो लॉन्ग वेव्स उनको हम बोलते हैं। लो फ्रीक्वेंसी इनकी होती है। जब हम स्टार्टिंग करते हैं 10 किलो हर्ट्ज से तो फ्रीक्वेंसी बहुत लो है, बहुत कम फ्रीक्वेंसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। एंड मीडियम फ्रीक्वेंसी जो है वो थोड़ी सी उससे हाई हो जाती है, तो उसमें भी हम काम कर सकते हैं। ये दोनों जो लो फ्रीक्वेंसी और मीडियम फ्रीक्वेंसी हैं, ये ग्राउंड प्रोपेगेशन का इस्तेमाल करती हैं। यानी कि मैंने पहले बताया था कि इस तरह की वेव्स जो है लो फ्रीक्वेंसी होने की वजह से इनकी वेवलेंथ तो बहुत बड़ी होती है और वेवलेंथ बड़ी होने तक यानी कि 1 किलोमीटर तक भी हो सकती है, 1 मीटर से 1 किलोमीटर तक हो सकती है और इसीलिए ये अर्थ के ऊपर लेट के चलती है। इनकी बैंडविड्थ मैंने बताया 330 टू 300 किलो हर्ट्ज और वेवलेंथ 1 मीटर के आसपास इनकी हो सकती है। लॉन्ग वेव्स की 1 किलोमीटर तक भी हो सकती है और ये धरती के ऊपर चूंकि लेट के चलती हैं तो अर्थ के ऊपर हम बहुत डिस्टेंस तक, हजारों किलोमीटर तक इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और एक छोटा सा सेट लेके हम इस काम को कर सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ डिपार्टमेंट जैसे मिलिट्री है, पुलिस है, वो इनका इस्तेमाल करती है और इस तरह की जो ट्रांसमिशन बैंडविड्थ है, ये नॉर्मली इज नॉट ओपन टू ऑल। ये सभी लोगों के लिए खुली हुई नहीं है, ये सिर्फ गवर्नमेंट यूज़ के लिए है और जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री वगैरह, वो इनका इस्तेमाल या पुलिस वगैरह वो इनका इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना होता और आसानी से कम्युनिकेशन लॉन्ग डिस्टेंसेस पे कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका इन्हीं वेव्स का, रेडियो वेव्स का है, वो शॉर्ट वेव है। जब हम थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं यानी कि हम मीडियम फ्रीक्वेंसी के ऊपर हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर आते हैं, वीएचएफ या यूएचएफ के अंदर आते हैं, तो ये टेलीविज़न या सेल फ़ोन के अंदर हम मेनली इनका यूज़ करते हैं। जो हम मोबाइल फ़ोन आजकल यूज़ कर रहे हैं ये सेल टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बना हुआ है, तो ये स्काई प्रोपेगेशन का यूज़ यहाँ पे होता है। और स्काई प्रोपेगेशन में हमने बताया ही था आपको कि ये एग्जैक्टली हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये 9 लेयर्स में बटा हुआ है। जो सबसे अपर लेयर है वो आइनोस्फीयर है और आइनोस्फीयर के अंदर कॉस्मिक रेज जो सन से आती हैं उनके आने की वजह से वहाँ पे आयंस का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि प्लस और माइनस के चार्ज बन जाते हैं।
आयनोस्फीयर में चार्ज के बनने की वजह से ये वेव्स स्काई की तरफ जाने के बाद आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है, कुछ इस तरह से आप फिगर में यहाँ पे देख रहे हो। कई बार ये अर्थ से भी रिफ्लेक्ट हो सकती हैं, अगर इनकी पावर बहुत ज़्यादा है तो फिर से वापस आयनोस्फीयर चली जाएंगी और इस तरह से ये पूरा एरिया भी ये कवर कर सकती हैं, इतना लंबा एरिया भी कवर कर लेती हैं। तो इंटर कॉन्टिनेंटल जितने भी हमारे कम्युनिकेशन है, जैसे हम एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे, जैसे हम नॉर्मली हमने बचपन में रेडियो सिलोन सुना होगा, तो सिलोन श्रीलंका में है और वहाँ से वो कम्युनिकेशन जो है एशिया के डिफरेंट पार्ट्स और इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स तक करता है, यानी कि हमें दिल्ली तक और उससे भी ऊपर तक वो सुनाई देता है। तो ये उसकी वजह से ही है कि हम वहाँ पे एग्जैक्टली शॉर्ट वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, जो आइनोस्फीयर से टकरा के और वापस अर्थ के ऊपर आ जाती हैं और बहुत लंबा डिस्टेंसेस तक ये कवर कर सकती हैं। एफएम रेडियो अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी का यूज़ करता है, यूएचएफ रेडियो एंड टेलीविज़न बीसी का यूज़ करता है और स्काई प्रोपेगेशन इसका इस्तेमाल मेनली स्काई प्रोपेगेशन के थ्रू होता है। रेडियो वेव्स कैन बी ब्रॉडकास्ट ओमनी डायरेक्शनली, और जब ये ब्रॉडकास्ट होती हैं तो इस तरह से ब्रॉडकास्ट होती हैं, यानी कि 360 डिग्री में ब्रॉडकास्ट रेडियो वेव्स का होता है। जब भी हम उनका ब्रॉडकास्ट करेंगे, चाहे वो लॉन्ग वेव्स हों जो कि अर्थ के ऊपर प्रोपेगेट करेंगी, यहाँ पे हम देख रहे हैं किस तरह से एग्जैक्टली ग्राउंड वेव्स बनती हैं, ग्राउंड के ऊपर देखो इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह कर्वेचर पे भी ये एक तरीके से टर्न होती हुई चली जाती हैं। तो ओमनी डायरेक्शनली यानी कि 360 डायरेक्शन में जाएंगी जब भी हम इनका ट्रांसमिशन करेंगे, और 360 डायरेक्शन में ही ये सबको मिलेंगी। एग्जैक्टली रिसीवर कहीं भी बैठ के इनको आसानी से इंटरसेप्ट कर सकता है। तो रेडियो वेव्स कैन पेनिट्रेट एनीथिंग लाइक वॉल्स और अदर हिंड्रेंसेस। एक और इनमें खास गुण ये है कि ये किसी भी तरह के हिंड्रेंसेस को नहीं मानती। इनके रास्ते में अगर कोई भी चीज़ आ जाती है तो उसको आसानी से पेनिट्रेट कर लेती है। जैसे अगर वॉल्स वगैरह हैं, दीवारें हैं, तो उसमें से ये निकल जाती हैं, या बीच में कोई ट्रीज वगैरह इस तरह के अ, जो वेजिटेशन वगैरह हैं, हमारे जो बहुत सारे जंगल्स वगैरह रास्ते में पड़ेंगे, या कुछ भी इस तरह की चीज़ें, या हमारे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनकी वॉल्स हैं, तो वो उन हिंड्रेंसेस को नहीं मानती और पेनिट्रेट करती है आसानी से। इसीलिए हम रूम में बैठ के भी अपने मोबाइल फ़ोन को सुन सकते हैं, बिकॉज मोबाइल फ़ोन इज़ यूजिंग यूएचएफ फ्रीक्वेंसी का यूज़ मेनली हो रहा है सेल फोन के अंदर। उसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे कि एग्जैक्टली कैसे इनका इस्तेमाल हम करते हैं। वेरियस काइंड्स ऑफ एंटीनाज कैन बी यूज्ड, और जैसे जैसे हम प्रोपेगेशन वगैरह हमारे चेंज होते जाएंगे, अलग अलग तरीके से हम उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो अलग अलग तरह का एंटीना उसके अंदर हमें यूज़ करना होता है, और ट्रांसमीटर रिसीवर अलग अलग तरह के यूज़ करने होते हैं। वो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग है कि कैसे टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली हम यूज़ करना चाहते हैं। तो यूज टू ब्रॉडकास्ट रेडियो सिग्नल्स, तो ये सभी रेडियो सिग्नल्स को हम अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे एंटीनाज वगैरह का अलग अलग यूज़ करना होगा। एंटीना डिपेंड्स ऑन द प्रोपेगेशन एंड रेंज अचीव, कितना रेंज हम अचीव करना चाहते हैं, हम कितनी दूरी 1000 किलोमीटर पे भेजना चाहते हैं, 2000 किलोमीटर भेजना चाहते हैं, या हम 500 किलोमीटर का ही चाहते हैं सिर्फ। तो इस तरह से हमें अलग अलग एंटीना यहाँ पे लगाना होगा। पहले लॉन्ग वेव्स को थोड़ा डीपली लेते हैं। लॉन्ग वेव्स यानी कि मीडियम फ्रीक्वेंसी तक जितनी भी हैं वो सभी लो फ्रीक्वेंसी या फिर मीडियम फ्रीक्वेंसी तक, उनको हम लॉन्ग वेव्स कहते हैं। और इनको लॉन्ग वेव्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी वेवलेंथ ज़्यादा हो जाती है, वेवलेंथ जो है ज़्यादा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। यानी कि मीडियम फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी और मीडियम फ्रीक्वेंसी पे हम काम करते हैं। कितनी है? लगभग 30 से 300 किलो हर्ट्ज तक बस हो सकती है फ्रीक्वेंसी, तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ये नहीं है। फ्रीक्वेंसी की चर्चा हमने कर ली थी। फ्रीक्वेंसी हम किसको कहते हैं कि हमारा एक साइकिल, एक सेकंड के अंदर कितने साइकिल कंप्लीट करती है एक वेव। पर्टिकुलर वेव जो है वो एक सेकंड के अंदर कितने साइकिल कंप्लीट करती है, और एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम टी यानी कि टाइम पीरियड कहते हैं उसका। और फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम 1/t फॉर्मूले से उसको निकाल सकते हैं। तो एक सेकंड में कितनी फ्रीक्वेंसी, तो 30 टू 300 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी देती है। एंड वेवलेंथ जो है वो 1 मीटर के आसपास हो सकती है लॉन्ग वेव्स की, या इससे बड़ी भी हो सकती है, 1 किलोमीटर तक भी मैंने बताया था आपको हो सकती है। तो ग्राउंड प्रोपेगेशन यहाँ पे मेनली यूज होता है।
इन पर्टिकुलर लॉन्ग वेव्स के किए अर्थ के ऊपर लेट के उसकी कर्वेचर के साथ भी जा सकती हैं, वहाँ से आगे बढ़ सकती हैं। तो हम ग्राउंड के ऊपर हमें जितना भी एग्जैक्टली कम्युनिकेशन कराना होता है, जैसे मिलिट्री वार के अंदर होता है कि एक छोटे सेट को लेकर भी हम कहीं से भी बैठ के कहीं पे कांटेक्ट आसानी से कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली उसकी जो लेंथ होगी वो किस तरह का हम एंटीना यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर हो कि कितना हम रेंज ले सकते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी RF इज इन द रेंज ऑफ 300 किलोहर्ट्ज टू 3 मेगाहर्ट्ज के बीच की फ्रिक्वेंसीज को हम मीडियम फ्रिक्वेंसीज में यूज़ करते हैं। रेडियो वेव्स एट MF वेवलेंथ प्रोपेगेट वाया ग्राउंड, और हमने देखा ही कि ग्राउंड के थ्रू इनका प्रोपेगेशन होता है। ग्राउंड वेव्स फॉलो द कंटूर ऑफ द अर्थ, तो अर्थ जैसे जैसे जो कर्व्ड होती चली जाएगी वैसे वैसे ये भी कर्व होती चली जाएंगी। एट दीज वेवलेंथ दे कैन बैंड डिफ्रैक्ट ओवर हिल्स, और कहीं कहीं पे ऊंची हिल्स भी आ सकती हैं, तो उनके ऊपर भी वो एज इट इज़ चढ़ जाती है और फिर उतर भी जाती है, उतर भी सकती है, लेकिन थोड़ा डिफ्रैक्शन वहाँ पे बैंड वो अपने आप को कर लेती हैं। एंड ट्रेवल बियॉन्ड द विजुअल होराइजन, और जहाँ तक हमें दिखाई नहीं भी दे रहा वहाँ तक भी वो चूंकि वो कर्वेचर के साथ टर्न होती चली जाती हैं, तो वो वहाँ तक भी, जहाँ तक हमें एक बार खड़े होकर देख भी नहीं सकते वहाँ तक ये वेव्स जा सकती हैं। ऑल्दो दे मे बी ब्लॉक्ड बाय माउंटेन रेंजेस, लेकिन बहुत हाई रेंजेस अगर कहीं पे है तो इनकी स्ट्रेंथ वहाँ पे हो सकती है लो हो जाए, और वो उस पर वहाँ पे बहुत ऊंची ऊंचाइयों पे जैसे एवरेस्ट है मान लिया, तो उस पर वो टर्न चढ़ नहीं सकती है, वहाँ पे थोड़ा मुश्किल उनके लिए हो जाएगी। एंटीना मेनली यूज होता है तो हम डाइपोल या मोनोपोल एंटीना का इसके अंदर यूज करते हैं। इस तरह का कुछ है, फिगर में आप देख रहे हैं ये डाइपोल एंटीना है, और इसके अंदर हम कुछ इस तरह से डिफरेंट एंगल पे कुछ एंटीना बांधते हैं। एक पोल है जिसके ऊपर डिफरेंट एंटीना इस तरह से बंधे हुए हैं, ये मोनोपोल है। और डाइपोल हम दो पोल लगा के उनके बीच में अगर इन्हीं को बांध दे तो उसको हम डाइपोल कहते हैं। तो डाइपोल एंड मोनोपोल कैन बी यूज फॉर द ट्रांसमिशन, इनके ट्रांसमिशन के लिए, और जितना हाई हमारा एंटीना यहाँ पे बंध जाएगा उतनी दूर तक इनकी ग्राउंड प्रोपेगेशन आसानी से हो सकेगी। टिपिकली मीडियम फ्रीक्वेंसी रेडियो स्टेशंस कैन कवर ए रेडियस ऑफ सेवरल 100 मीटर्स, मतलब बहुत सारी डिस्टेंस ये 200 400 500 1000 तक कवर आसानी से कर सकती हैं। मीडियम फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस यूज ग्राउंड वेव्स टू कवर देयर लिसनिंग एरिया, और ग्राउंड वेव्स का ये इस्तेमाल करते हैं। कैन पेनिट्रेट एनीथिंग, और मैंने बताया था कि रेडियो वेव्स जो है किसी भी चीज़ के बीच में से होकर निकल जाती हैं क्योंकि इनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, तो बहुत आसानी से ये उसको ओवरकम कर सकती है। अटेनुएशन इज मच हायर, अटेनुएशन हमने शुरू में चर्चा की थी। अटेनुएशन किसको कहते हैं कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे इनकी पावर जो है लूज होती जाएगी, क्योंकि ये ग्राउंड के ऊपर चल रही है, तो इसलिए ग्राउंड में जो घर्षण रेजिस्टेंस जो मिलेगा इनको उस वहाँ पे चलने के कारण, उसकी वजह से भी ये जल्दी वीक होना चालू हो जाती है। एंड पैरेलल वेव्स फॉर्मेशन बीनीथ द ग्राउंड, और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन रही है एक तरीके से चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे बन रहा है, चुंबकीय फील्ड बन रहा है, तो ग्राउंड के नीचे एक इमेजिनेटिव वेव बन जाती है, जिसकी वजह से इनका जो अर्थिंग है वो कहीं कहीं पे ग्राउंड के साथ में होता चलता है। अर्थिंग के कारण इनकी पावर जो है वो अर्थ में लूज होनी चालू हो जाती है, तो उसके कारण भी ये बहुत जल्दी अटेनुएशन इनका होता है और पावर लूज कर सकती हैं। तो इसीलिए बहुत डिस्टेंसेस तक हम इनको लेके नहीं जा सकते मीडियम फ्रिक्वेंसीज को, चूँकि ग्राउंड प्रोपेगेशन का यूज़ कर रही हैं। ये 3 प्रोपेगेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं। ग्राउंड प्रोपेगेशन में किस तरह से वेव्स अर्थ के ऊपर लेट के कर्वेचर के साथ हम करते हैं, ऐसे चलती है, इस तरह से चलती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये होराइजन किसको कहते हैं, जहाँ पे हम खड़े होके और धरती के एंड को देख सके। तो जब जब ये टर्न हो जाएगा तो यहाँ से आगे हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन ये उससे आगे भी ट्रेवल कर रही है। इस तरह के ट्रांसमीटर्स का हम ये डाइपोल है, तो इसमें हम डाइपोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से दो हमने यहाँ पे पोल लगाए हैं और फिर इसको एग्जैक्टली यहाँ पे एंटीना को इस तरह से बांधा।
इस तरह के ट्रांसमीटर्स हमारे पास, कुछ पोर्टेबल ट्रांसमीटर्स भी होते हैं, कुछ पोर्टेबल सेट भी इस तरह के हो सकते हैं जो कि हम फील्ड के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेन थिंग इज दैट the antenna has to be tied on the high एक पर्टिकुलर हाइट। तो हम कुछ बिल्डिंग्स का भी इस्तेमाल उसके लिए कर सकते हैं, या हमें इस तरह से फिर वहाँ पे पोल्स जो है लगाने होंगे, या हम कुछ ट्रीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम जंगल में हैं इनको हाइट देने के लिए। तो इस तरह से हम डिफरेंट तरह के जो एंटीना है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रांसमीटर्स यूज्ड इन लॉन्ग वेव्स, तो लॉन्ग वेव्स में इस तरह के ट्रांसमीटर और सेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की थोड़ा बात करते हैं इसकी। नेटवर्क मीडिया जो लॉन्ग वेव्स का है, कॉस्ट, हाई कॉस्ट ट्रांसमीटर एंटीना, इनके ट्रांसमीटर और एंटीना जो है वो दोनों कॉस्टली हैं और प्रतिबंधित हैं नॉर्मल यूज़ के लिए। मैंने बताया आप लोगों को कि हम इसका सिविलियन यूज़ नहीं करते नॉर्मली। मैक्सिमम जो यूज़ है वो मिलिट्री उनका करती है, कभी कभी थोड़ा बहुत पुलिस को दे भी सकते हैं, लेकिन नॉर्मल पब्लिक के लिए इनका यूज़ नहीं है। बहुत आर कॉस्टली, दोनों चीज़ें बहुत कॉस्टली हैं। इंस्टॉलेशन जो है वो थोड़ा आसान ही है कि जब हमारे पास सेट है, थोड़ा पोर्टेबल सेट है, छोटा सेट है, तो हमें आसानी से ट्रांसमीटर एक बनाना है। ओनली ट्रांसमीटर हैज़ टू बी सेटअप। उसको हम अगर सही से सेटअप कर लेते हैं तो हमारा ट्रांसमिशन वहाँ पे चालू हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी 3 किलोहर्ट्ज़ तक हम यूज़ कर सकते हैं। वेवलेंथ जो है लॉन्ग वेवलेंथ है, बड़ी वेवलेंथ है, 1 मीटर टू 1 किलोमीटर तक भी हो सकती है। तो टेंडेंसी टू क्रॉस द हिंड्रेंसेस इजीली, और इनके अंदर टेंडेंसी होती है वेवलेंथ बड़ी होने के कारण कि आसानी से हिंड्रेंसेस को क्रॉस कर लेती हैं, वॉल्स को क्रॉस कर लेती हैं, तो कहीं भी ये पेनिट्रेट आसानी से कर सकती हैं। अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर की वेवलेंथ तो है ही और 1 किलोमीटर तक जा सकती है। नोड कैपेसिटी हम कितनी भी रख सकते हैं, चूंकि ओमनी डायरेक्शनल है ये, तो कितने भी कोई भी एक्सेस करे उसमें कोई एज इट इज़ परेशानी नहीं है। तो अगर आपके पास में उसी फ्रीक्वेंसी का ट्रांसमिट रिसीवर है तो आप उस पर ट्यून करके उनको रिसीव कर सकते हो आसानी से, तो उसमें कोई एज इट इज़ परेशानी नहीं है। स्पीड जो इसकी है वो बहुत ज़्यादा है। लाइट स्पीड से ये भी ट्रेवल करती है, जैसे अपने ऑप्टिकल फाइबर केबल में देखा था कि वो लाइट स्पीड से जाता है, इसी तरह से यहाँ पे ये भी लाइट स्पीड से ट्रेवल कर सकती है। अटेन्युएशन हमने कहा ही कि इसका हाई होता है, चूँकि ये ग्राउंड के ऊपर लेट के चलती है और ग्राउंड रेजिस्टेंस का सामना इसको करना पड़ता है। कहीं कहीं पे हिल्स वगैरह भी हैं या फिर ट्रीज हैं और कहीं पे बिल्डिंग्स हैं, तो उन सबको भी क्रॉस करना होगा, तो अटेन्युएशन होता है। एक शेडो डुप्लीकेट वेव फॉर्म होती है अर्थ के अंदर, और उसकी वजह से भी इनका अटेन्युएशन होता है, क्योंकि जब भी ये ग्राउंड को टच करेंगी तभी इनका चार्ज जो है वो रिलीज होगा, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे थोड़ी समस्या आ सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंसेस जो हैं वो एग्जैक्टली लेस वनरेबल टू ईएमआई, हालांकि ये ज़्यादा वनरेबल है। अगर हम ग्राउंड वेव्स की बात करें तो इसमें जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंसेस बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। और आपने सुना ही होगा कि जब हम रेडियो पुराने टाइम पे सुनते थे तो उसमें खर की आवाज़ जो है वो आती रहती थी। हालांकि अब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आने से, चूंकि उसके अंदर हम यूएचएफ का यूज़ करते हैं, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं, तो अब उसके अंदर उस तरह के जो इंटरफ्रेंसेस हैं वो अब कम हो गए हैं, लेकिन वो शॉर्ट वेव हैं और ये लॉन्ग वेव्स के अंदर पहले हम काम करते थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो इसका है मीडियम फ्रीक्वेंसीज हैं, इट यूजेस ग्राउंड प्रोपेगेशन, और ये यहाँ पे ग्राउंड प्रोपेगेशन का इस्तेमाल करती है। तो ये फिगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्राउंड प्रोपेगेशन जो है अर्थ के ऊपर इस तरह से कर्वेचर के साथ वो चलता चला जाएगा, तो इनको हमारी मीडियम फ्रीक्वेंसी यूज़ करती है। ट्रांसमीटर एंटीना इस तरह से हम लगा सकते हैं। मैंने बताया आपको डाईपोल या मोनोपोल कोई भी आप लगा लो, और यहाँ पे आपकी जो वेव्स है वो अर्थ के ऊपर फॉर्म करेंगी। नेक्स्ट जो हमारा है वायरलेस मीडिया में ही हम पढ़ रहे हैं, और शॉर्ट वेव, अब इससे नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे लेंगे। वायरलेस मीडिया के अंदर भी अभी हमने क्या क्या देखा था कि डू नॉट यूज इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल कंडक्टर, ये हमने देखा था कि हम किसी तरह का भी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल या फिर ऑप्टिकल वायर वगैरह या कंडक्टर का यूज नहीं कर रहे। In most cases the Earth's atmosphere is the physical path for the data, और वायरलेस में हम एटमॉस्फेयर को ही फिजिकल पाथ वहाँ पे बना रहे हैं। वायरलेस मीडिया इज
therefore useful when distance or obstruction makes bounded media difficult। तो हम इतने, ये तो हमें पता ही है कि हम इतने डिस्टेंस तक अपना वायर को नहीं बिछा सकते। जैसे हम कहें श्रीलंका से और दिल्ली तक हम वायर बिछा देंगे, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम बहुत ईजी हमारे लिए हो गया कि हम कहीं पे बैठ के इतने लॉन्ग डिस्टेंसेस में अगर अपने अपने कम्युनिकेशन को ट्रेवल करा सकते हैं इन द एटमॉस्फेयर। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ वायरलेस मीडिया, और तीनों टाइप को हम यहाँ पे धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम रेडियो वेव्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। लॉन्ग वेव्स के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। 9 किलो हर्ट्ज से 27 किलो हर्ट्ज भी कुछ लोग कहते हैं कि ग्राउंड प्रोपेगेशन एग्जैक्टली यहाँ पे होता है, और ये इस तरह से ग्राउंड के ऊपर लेट के चलता है। अब नेक्स्ट जो वेव है वो शॉर्ट वेव है, वो ये एयर प्रोपेगेशन का इस्तेमाल करती है। 3 to 30 मेगाहर्ट्ज तक इसकी जो रेंज रहेगी वो रहेगी, और इस तरह से कुछ ये एयर प्रोपेगेशन करती है, यानी कि इसकी वेव्स जो है वो स्काई की तरफ इस तरह से जाएंगी और आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होके एग्जैक्टली वापस आएंगी। तो एयर प्रोपेगेशन के ऊपर हम अभी बात करेंगे। शॉर्ट वेव्स हाई फ्रिक्वेंसी से चालू हो जाती है। हाई फ्रिक्वेंसी यानी कि एच एफ, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी यानी कि वी एच एफ, और अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी यानी कि यू एच एफ, ये शॉर्ट वेव्स की श्रेणी में आती है। जैसे जैसे हम फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे वेवलेंथ छोटी होती चली जाएगी। फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी और वेवलेंथ छोटी होगी। शॉर्ट वेवलेंथ बट फ्रीक्वेंसी इज मोर। वेवलेंथ जो है वो छोटी है लेकिन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की तरफ धीरे धीरे हम जा रहे हैं। इट यूजेज स्काई प्रोपेगेशन, ये स्काई प्रोपेगेशन का यूज़ कर रही है। फ्रीक्वेंसी मेनली हमारी जो बैंड है वो 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक जाता है। जो ग्राउंड प्रोपेगेशन हमने देखा था उसमें किलो हर्ट्ज की रेंज में हम उसको यूज़ कर रहे थे, और यहाँ पे वेवलेंथ जो है 1 सेंटीमीटर के आसपास हो जाती है, यानी कि बहुत कम धीरे धीरे होने लगती है, छोटी वेव्स बनती हैं। और छोटी होने के कारण ही इसमें टेंडेंसी हो जाती है कि ये आइनोस्फीयर की तरफ, हवा की तरफ भागती हैं। तो जैसे अगर हम जिस एंगल पे भी इनको यहाँ पे लॉन्च करेंगे तो ये स्काई की तरफ जाएगी, और जहाँ पे भी आइनोस्फीयर से एग्जैक्टली मिंगल होगी वहीं से ये रिफ्लेक्ट होके वापस अर्थ के ऊपर आ जाएगी। आइनोस्फीयर मैंने बताया ही आप लोगों को कि जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फियर ट्रोपोस्फियर के ऊपर जाएंगे, थर्मोस्फियर वगैरह, और वहाँ पे जो है कॉस्मिक रेज जब ऊपर से सन से आती हैं तो बहुत खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह वहाँ से आती हैं, और वो जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें पेनिट्रेट करने की कोशिश करती हैं। लेकिन ऊपर एक हमारे ऊपर जो लेयर बनी हुई है वहाँ पे आयंस फॉर्म हो जाते हैं, प्लस माइनस का चार्ज वहाँ पे बन जाता है उन्हीं के इंट्रैक्शन की वजह से, और वहाँ से वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती। धीरे धीरे वहीं पे फिल्टरिंग उनकी हो जाती है, और उसी आयनोस्फीयर से ये हमारी जो वेव्स नीचे से जाती हैं ये भी उसको क्रॉस नहीं कर पाती, और ये वापस अर्थ के ऊपर लौट जाती है। तो इसी का हमें बेनिफिट मिलता है कि हम स्काई प्रोपेगेशन का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं, और हमारे ग्राउंड लेवल से लगा के, अर्थ के ग्राउंड लेवल से लगा के और आयनोस्फीयर तक जितना भी ये हाइट है, इस पूरी हाइट का इस्तेमाल हम इन वेव्स के अंदर आसानी से हम कर सकते हैं। तो जो हमारी हाई फ्रिक्वेंसीज हैं रेडियो कम्युनिकेशन, स्काई वेव्स रेफर टू द प्रोपेगेशन ऑफ रेडियो वेव्स रिफ्लेक्टेड बैक टुवर्ड्स द अर्थ। उन्हीं को हम कहते हैं रेडियो वेव्स, जिनका प्रोपेगेशन जो है ऊपर की तरफ हवा की तरफ हो जाता है और वहां से रिफ्लेक्ट होके वापस धरती के ऊपर आती है। रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द आयनोस्फीयर एंड इलेक्ट्रिकली चार्ज लेयर। आयनोस्फीयर जो है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज रहता है, और किस कारण से रहता है ये भी मैंने आप लोगों को बताया। ओजोन लेयर भी वहाँ पे होती है, जहाँ जो एग्जैक्टली हमारी रक्षात्मक लेयर है, जो कि जो गंदी रेज बाहर से आती हैं उनको फिल्टर करके ही नीचे भेजती है। तो ये अपर एटमॉस्फेयर के अंदर पाया जाता है। इट यूजेस द फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 2 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज के बीच में यूज करती है। इट यूजेस स्लाइटली मोर फ्रीक्वेंसी देन ग्राउंड वेव्स। ग्राउंड वेव्स के मुकाबले पे इनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ा ज़्यादा होती है, और इसीलिए वेवलेंथ कम होती है। जब फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ जो है वो कम हो जाएगी, एंड इट हैज़ द टेंडेंसी टू प्रोपेगेट इन द एयर। और इस तरह की टेंडेंसी कुछ बन जाती है। देखो यहाँ से जब भी हम इनका इनका ट्रांसमिशन करेंगे तो ये इस तरह से कुछ यहाँ पे प्रोपेगेट होके हवा की तरफ जाएंगी, लेकिन आयनोस्फीयर से बाहर जा नहीं सकती तो वापस भी आएंगी।
तो हम यहाँ पे कहीं भी इनको रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ से जो एरिया है वो बाकी कुछ एरिया जो है ग्राउंड वेव से भी कवर होता है, ये देखो यहाँ पे चल रही है। लेकिन जो बीच का एरिया जो बच जाता है ये, जिसको कि हम कवर नहीं कर पा रहे, इसको हम स्किप डिस्टेंस भी कहते हैं कभी कभी। तो ये स्किप डिस्टेंस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्काई वेव्स के लिए, कि कभी कभी कुछ एरिया हमारा ऐसा रह जाता है जहाँ पे कि हमें कोई भी वेव्स नहीं मिलेंगी, और उसी को हम स्किप डिस्टेंस कहते हैं। कभी कभी आपने मोबाइल फ़ोन के अंदर भी ये चीज़ देखी होगी कि हम कहते हैं कि यहाँ पे टावर नहीं आ रहा, तो वो स्किप डिस्टेंस की वजह से ही होता है। और हवा के अंदर जो डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स वगैरह जो है फ्लाई करते हैं, तो उनको भी इन चीज़ का सामना करना पड़ता है। तो सिंस इट इज़ नॉट लिमिटेड बाय द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, अब यहाँ पे कर्वेचर का कोई महत्व नहीं रह गया, क्योंकि अगर ये ऊपर से रिफ्लेक्ट होके आ रही है, देखो कर्वेचर के अंदर भी ये काफ़ी दूर तक कवर एग्जैक्टली कर लेगी। तो ये लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर आसानी से करती है। नॉट लिमिटेड बाई कर्वेचर ऑफ द अर्थ, स्काई वेव प्रोपेगेशन कैन बी यूज टू कम्युनिकेट बियॉन्ड द होराइजन। तो होराइजन अभी हमने चर्चा की थी, किसको कहते हैं, जहाँ तक हम नहीं देख पाते कर्व के कारण। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ से आगे हम थोड़ी दूर से आगे हम नहीं देख पाएंगे अपनी आँख से, क्योंकि जो लाइट वेव्स हैं वो भी सीधी रेखा में ट्रेवल करती हैं। लेकिन ये वेव्स उससे भी कहीं आगे तक चली जाएंगी, कर्वेचर से आगे तक वह आसानी से होराइजन से आगे चली जा सकती हैं एट इंटरकॉन्टिनेंटल डिस्टेंस। कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं, महाद्वीप को कहते हैं। तो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के ऊपर भी हम आसानी से इनको भेज सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंसेज में ट्रेवल करा सकते हैं। इट इज मोस्टली यूज्ड इन द शॉर्ट वेव फ्रीक्वेंसी बैंड, और शॉर्ट वेव फ्रीक्वेंसी बैंड में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। स्काईवे प्रोपेगेशन इज पोज्ड बाय द रिफ्लेक्शन फ्रॉम एफ लेयर, और इसमें जो आइनोस्फीयर के अंदर है, मैंने पहले बताया था कि इसमें डी ई एफ वगैरह की लेयर बनती हैं, डिफरेंट लेयर होती हैं। तो जितना जितना हम ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, तो उतना उतना रिफ्लेक्शन भी अपर लेयर से होगा। ये जो इसकी लेयर है वो काफ़ी दूरी तक, बहुत लंबा डिस्टेंस है आइनोस्फीयर का, और काफ़ी लंबी दूरी तक ये आइनोस्फीयर फैला रहता है। तो जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाते हैं तो ये जो रिफ्लेक्शन होगा वो अपर लेयर से होगा, निचली लेयर से रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो अगर लो फ्रीक्वेंसी होगी तो निचली लेयर से हो जाएगा। तो अलग अलग बैंड पे अलग अलग तरह का रिफ्लेक्शन यहाँ पे मिल सकता है। तो उसी का हम बेनिफिट ये लेते हैं कि हम अगर हम अपर लेयर से रिफ्लेक्ट करा रहे हैं तो हमें लॉन्ग डिस्टेंसेस आसानी से कवर फिर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक हमें दूर का एंगल मिल जाएगा कि उससे रिफ्लेक्शन होने के बाद, अपर लेयर से रिफ्लेक्शन होने के बाद वो काफ़ी दूर तक इंटरकॉन्टिनेंटल रेंजेस में जा सकती है। तो 92 टू 250 माइल्स एल्टीट्यूड के ऊपर एफ लेयर होती है। तो वहाँ से एफ लेयर जो है सबसे डेंस लेयर मानी जाती है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉस्मिक रेज का इंट्रैक्शन होता है। तो वहाँ पे आयंस भी सबसे ज़्यादा होती हैं, तो वहीं से सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन जो हमें मिलेगा वो एफ लेयर से रिफ्लेक्शन एग्जैक्टली मिल जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्काई प्रोपेगेशन के अंदर ये पूरा स्काई जो है हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारे एयरक्राफ्ट भी कुछ ऑपरेट करते हैं। तो इनके साथ में भी जो हमारी बातचीत होती है, जो कम्युनिकेशन एयरक्राफ्ट के साथ में होगा एटीसी टावर्स का, जो कि ग्राउंड से उनके साथ में रडार्स वगैरह के जो बहुत सारे स्टेशन होते हैं वो भी उनके साथ में बातें करते हैं। तो हम रेडियो फ्रिक्वेंसीज के थ्रू उनसे ये बातें स्काई प्रोपेगेशन करा के कर सकते हैं। इनके ट्रांसमीटर कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं, और इस तरह के ट्रांसमीटर का जो पूरा पैनल है वो लगाया जाता है उनसे बात करने के लिए। कुछ पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स का हम यूज़ कर सकते हैं, पोर्टेबल सेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उनकी कुछ लुक इस तरह की होती है, और जो परमानेंटली सेटल होते हैं वो इस तरह के कुछ दिखाई देते हैं, और इस तरह के हम वहाँ पे ट्रांसमीटर यूज़ कर सकते हैं। तो स्काई प्रोपेगेशन के लिए है। और इसका एंगल हम जिस तरह से सेट करेंगे, अगर हम लो एंगल सेट करेंगे तो ज़्यादा डिस्टेंसेस कवर करेंगे, क्योंकि ये इंट्रैक्शन जो है जब ये टकराएंगी आइनोस्फीयर से तो बहुत दूर जाके टकराएंगी। अगर हम एंगल के ऊपर ये एग्जैक्टली डिफरेंट एंगल्स के ऊपर हम इसको सेट कर सकते हैं, तो उससे हमें जो रेंज होगी वो हमारी अलग अलग तरह की रेंज यहाँ पे मिल सकती है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेटवर्क मीडिया शॉर्ट वेव एंड हाई फ्रीक्वेंसी, जो हम अभी चर्चा कर रहे थे, यानी कि स्काई प्रोपेगेशन।
वेरी हाई कॉस्ट इसकी है। ये कॉस्ट थोड़ा सा ग्राउंड प्रोपेगेशन वाली जो हमने देखी थी उससे भी कुछ थोड़ा थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि हमें बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेज यहाँ पे मिल रहे हैं। तो स्पेसिफिक ट्रांसमीटर्स एंड एंटीना बनाए जाते हैं जो बहुत कॉस्टली हैं, और इनको जो है नॉर्मल आदमी को एज इट इज़ परमिटेड नहीं है। ये जो हमारी जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो इसका इस्तेमाल कर सकती है। बोथ आर वेरी कॉस्टली, और इंस्टॉलेशन फेयरली डिफिकल्ट इनका इंस्टॉलेशन है, क्योंकि उसे बनाने में, उसको सेटअप करने में, उसका एंगल सेट करने में, उसमें इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स लगता है। तो बहुत आसानी से हम इसका जो ट्रांसमीटर है उसको भी सेट नहीं कर पाएंगे। सेटिंग अप एंटीना इज डिफिकल्ट फॉर स्काई वेव्स के लिए बहुत मुश्किल है। एंगल सेट करने पड़ते हैं और उसका एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी रेंज भी देखना होगा कि हमें रिफ्लेक्शन कौन से लेयर से कराना है। इट रिक्वायर्स स्पेसिफिक एंड हाई एंटीना। फ्रीक्वेंसी रेंज 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज हमने पढ़ी है, और वेवलेंथ हमारी 0.1 मीटर या 1/10 मीटर भी हम इसको बोल सकते हैं, 1 डेसीमीटर के आसपास हो जाएगी। नोट कैपेसिटी मैक्सिमम हो सकती है, क्योंकि omni डायरेक्शनल रेडियो रेंज है। और स्पीड, लाइट स्पीड होती है इसकी भी, क्योंकि ये भी लाइट की स्पीड पे ट्रेवल करेगी। टेस्ट अटेन्युएशन जो है, क्योंकि ये हवा में चल रही है तो कम होगा, क्योंकि वहाँ पे घर्षण जो है बहुत नामात्र का घर्षण रह जाता है ज़मीन के मुकाबले। और मॉलिक्यूल सिर्फ वहाँ पे हैं, डिफरेंट जो गैसेस हैं उनके। तो एयर प्रोपेगेशन में इट हैज़ लोवेस्ट अटेन्युएशन, सबसे कम होता है। इसीलिए हम हजारों किलोमीटर तक एज इट इज अपने वेव्स को इंटरकॉन्टिनेंटल भेज सकते हैं, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक। जैसे मैंने एग्जांपल बताया ही था कि श्रीलंका से बैठ के रेडियो सिलोन जो है वो आपको दिल्ली तक सुनाई देती है। देयर इज नो रेजिस्टेंस इन द एयर। कम रेजिस्टेंस है हवा के अंदर, तो क्योंकि हमारे एयरक्राफ्ट भी इसी सिद्धांत के ऊपर काम करते हैं कि हमारे हवाई जहाज वहाँ पे उड़ रहे हैं तो इतनी तेज स्पीड से उड़ रहे हैं जिससे कि हमारी ट्रेन नहीं चल सकती उतनी स्पीड से। क्यों? चूंकि उनके अंदर घर्षण कम है हवा में चलने के कारण, तो इसीलिए इतनी जल्दी तेजी से वो उड़ सकते हैं। दिस कैन बी यूज्ड फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसमिशन, और इनको इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसमिशन के लिए नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, और पूरी इंडिया तो आसानी से कवर हो जाएगी हमारी इनके थ्रू। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस जो है वो डिफरेंट तरह की जो हम मॉड्यूलेशन करते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है या फेज मॉड्यूलेशन है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो नॉर्मली उससे हम अपना जो इंटरफ्रेंस है उसको घटा सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम हाई फ्रिक्वेंसीज, वेरी हाई फ्रिक्वेंसीज, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसीज का इस्तेमाल करते हैं। ऑल यूजेस स्काई प्रोपेगेशन, ये सभी स्काई प्रोपेगेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमें स्काई प्रोपेगेशन मिलेगा, कि जैसे जैसे हम उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसकी पावर बढ़ेगी, तो वो आइनोस्फीयर की अलग अलग लेयर से टकरा के वापस आएगी। तो यहाँ से लोवेस्ट लेयर से भी टकरा सकती है, फिर उसके थोड़ा फ्रिक्वेंसी बढ़ा देंगे तो थोड़ा सा अपर लेयर से जाके टकराएगी, अगर और थोड़ा बढ़ा देंगे तो और थोड़ा ऊपर तक जाके टकरा के वापस आएगी। तो इस तरह से अर्थ के ऊपर हम लॉन्ग डिस्टेंसेज में उसको ट्रेवल करा सकते हैं। और अगर अभी भी हम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ाते जा रहे हैं, तब ये आइनोस्फीयर को क्रॉस कर जाएगी, और उस स्थिति में इसको माइक्रो वेव्स कहते हैं। तो माइक्रोवेव्स को इसको बाद बाद में हम इसके बाद में पढ़ेंगे उनको। आज हम सिर्फ लॉन्ग वेव्स और शॉर्ट वेव्स के बारे में हमने पढ़ा। ये नासा का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक बार देख लेते हैं कि हमने इसमें यहाँ पे शुरुआती दौर में जो है लो फ्रिक्वेंसीज होती हैं, जो हर्ट्ज की रेंज में है, 10⁻², इन मीटर का लगभग इनकी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ भी यहाँ पे हम देख रहे हैं, रेडियो वेव्स इनको हम बोलते हैं। और 10 मीटर की वेवलेंथ हो सकती है। यहाँ पे हम, ये वाली फिगर बहुत अच्छी है देखने के लिए, इस तरह से यहाँ पे वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे हम इधर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे वेवलेंथ छोटी होती चली जाएगी। तो ये वेवलेंथ थी, इन्होंने एग्जैक्टली यहाँ पे साइन कर दिखाया वेवलेंथ का। और किस इस्तेमाल में हम इनको लाते हैं, नॉर्मली भी हमने देखा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम पहले इसका इस्तेमाल करते थे, एम रेडियो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद ये पर्टिकुलर वेव्स जो हैं हम इनका ग्राउंड प्रोपेगेशन करा सकते हैं। यहाँ यहाँ से नीचे वाली जो ग्राउंड प्रोपेगेशन के थ्रू हमें सुनाई देता था।
उसके बाद में फिर हम स्काई प्रोपेगेशन वाली जो अभी हमने पढ़ी है, यानी कि शॉर्ट वेव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ उनके एंटीना हमें लगाने होंगे और उसके अंदर हम इस्तेमाल ये कर सकते हैं। उसके बाद में जब हमारी वेवलेंथ थोड़ी कम हो जाएगी और हम यहाँ पे इस तरह के मोबाइल फ़ोन का, सेल फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूएचएफ की रेंज ही आ जाती है यहाँ पे। और उसके बाद माइक्रोवेव्स की रेंज आ जाती है 10⁻⁻² मीटर की लगभग वेवलेंथ इनकी होती है, -3 तक होती है। माइक्रोवेव से हम खाना वाना बनाते हैं कभी कभी, और इनसे हम टेरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन हम करा सकते हैं। टेरेस्ट्रियल यानी कि अर्थ के ऊपर ही एक जगह से दूसरी जगह पे हम भेज सकते हैं, या फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी माइक्रोवेव्स के थ्रू हम कर सकते हैं। अभी हमने चर्चा की थी कि अगर हम उनकी पावर, फ्रीक्वेंसी पावर बढ़ाएं तो फिर ये आयनोस्फीयर को क्रॉस करेंगी और सैटेलाइट तक पहुंच सकती हैं। जो लो ऑर्बिट सैटेलाइट रहते हैं वहां तक चले जाएंगी, और वहां से वो सैटेलाइट उनको वापस ट्रांसपोंडर के थ्रू रिफ्लेक्ट बैक करेगा अर्थ के ऊपर, और अर्थ पे हम उसको आसानी से फिर इंटरसेप्ट कर सकते हैं। अगर हम इससे आगे जाएं तो फिर ये ह्यूमन बीइंग के लिए थोड़ा खतरनाक हो जाती है, और ये फिर यहाँ पे इंफ्रारेड का एक बैंड आता है जो कि हम रिमोट के रूप में इस्तेमाल करते हैं घरों के अंदर। और फिर हमारा विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम यहाँ पे आता है, जो नॉर्मली हम लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, और यही लाइट को हम ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि या तो हम लेज़र से उसमें ट्रांसमिशन कराते हैं, या फिर हम अ, जो हमारी डायोड है उनसे हम ट्रांसमिशन कराते हैं। उसके ऊपर की जो रेंज है वो अल्ट्रावायलेट है, या फिर एक्सरे है, या फिर गामा है, जो कि नॉर्मली जो इंसान के लिए हार्मफुल है। तो इनका इस्तेमाल हम कुछ स्पेसिफिक रीजंस के लिए ही करते हैं, नॉर्मली हम इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये हमने आज देखा, तो आप इसमें पढ़ें, आप नोट्स बनाएं, एंड हैप्पी नॉलेज टू ऑल ऑफ यू। और कुछ भी सजेशन आपका हो, और जो कोर्स कुछ बचा हुआ है आगे, उसके बारे में जो भी आपको ज़रूरत है जिस सब्जेक्ट की, उसके बारे में आप बता भी सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू।